कहाँ देखा आपने मुझे? टीवी में आती हूँ मैं। हम क्या था एक सोशल साइट से मिले थे हम। तो लोग मैं तो फॉलो किया ना। मैंने ये सोच के यार ऐसा लगा था इनका ब्रेकअप होगा तब ऐसे जो लुट जाते बर्बाद हो जाते। हाँ। कोई भाभी बोल रहा है, कोई जमाई, कोई... तुम कुमाऊं से हो, घर वाले नहीं वालेंगे और गढ़वाली तो तेज होते हैं। चिढ़ हो गई। हम लोगों को और ज्यादा गढ़वाली से चिढ़ होगी तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका मैं एक और नई वीडियो में। तो जी आज है दिन संडे और आज सबकी छुट्टी है, मेरी छोड़ के बच्चों की छुट्टी है आज। दुकान से गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग। आइए सुबह सुबह उठ के मेरे पास आ जाती है दोबारा सोने के लिए। तो दोस्तों आज ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप बने रहिएगा ब्लॉग में। आज आपको पता हम अपनी स्टोरी बताने वाले हैं कि हमारी कैसे हम मिले, कैसे हमारा रिश्ता हुआ, अरेंज था कि लव था, तो पूरी स्टोरी बताने वाले हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, काफ़ी अप और डाउन भी थे हमारी स्टोरीज़ में। तो बने रहेगा ब्लॉग में। अभी चलते सुबह और नाश्ता करते हैं पहले, है ना? आपने कर लिया? हाँ। तो चलो नाश्ता करते हैं पहले। गुड मॉर्निंग भाभी जी। भाभी जी तैयारी होगी अब सफाई करने की, और हमारे बार यहाँ पे बताने क्या कर रहे हो? शाम के लिए तैयारी कर रहे हो? ये है शाम के लिए तैयारी कर रहे हो? ब्लाउज़ है, शाम को पार्टी में जाना है। तो देखो ब्लाउज़ तैयार करें। यहाँ कपड़े हैं नहीं ना, सारे वहीं लेके गए हैं, सिलाई कर रहे हैं। क्या हो गया, बड़ा हो गया कि छोटा हो गया? निकला अच्छा ठीक है करो करो। तो चलो जी नाश्ते की तैयारी है, और नाश्ते में बने हैं आज भिंडी और बीन्स की सब्जी। अभी बोरी के लिए चाय आ गई है सुबह सुबह। तो सबने नाश्ता कर लिया, हम दो ही रह गए थे। तो अब हम कर रहे हैं और रेडी फॉर द रिवील। क्या रिवील? अच्छा, स्टोरी, हमारी गाथा। और मैंने सुना मैं कौन हूँ, बताना जरा। बुआ हूँ मैं। कहाँ देखा आपने मुझे? टीवी में आती हूँ मैं। हाँ, रोज देखते हो? क्या नाम है बुआ का? बुआ ही है बस। इधर देखो, सुनो तो। टीवी में देखते हो आप मुझे? वो कौन है? क्या देखा आपने टीवी में? कौन है? फूफा जी। कौन है? फूफा जी आते हैं टीवी में? हेलो कर दो। नहीं आते। फूफा जी नहीं आते टीवी में। फूफा जी को देखा टीवी में? नहीं देखा, सिर्फ बुआ को देखा ना। तो चलो जी शुरुआत करते हैं हमारी कहानी की। तो ये तो सज धज के तैयार हो गए। सज के नहीं है, वो पहनना था। हाँ, नहा धो के सज। अब मैं तो ऐसी हूँ, देखो आप लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता। नहाए भी नहीं है इन्होंने। बैठे पड़े हैं। तो चलो शुरू करो फिर। ये कहानी कब से शुरू होती है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं, मतलब जो हमारी है वो लव मैरिज है, और खतरनाक ही है लव मैरिज। मतलब इतने उतार चढ़ाव थे ना इसमें, कसम बहुत ज़्यादा। तो आप सुनोगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनाएंगे आगे, मतलब करते करते मतलब आगे जैसे पूरा सुनना है, ऐसे नहीं कि बीच में स्किप करोगे तो फिर पता नहीं चलेगा ना पूरी कहानी क्या। बहुत इंटरेस्टिंग, इतनी लड़ाइयाँ हुई हमारी, बात भी नहीं की कई टाइम से। इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड, कुछ अच्छा भी रहा, कुछ बुरा भी रहा, बड़ा कुछ हुआ मतलब। तो स्टार्टिंग से बताते हैं ये। तो कब स्टार्ट हुआ था? देखो हम मिले थे हम क्या था, एक सोशल साइट से मिले थे हम मिले थे इंस्टाग्राम से। क्या होता था कि नहीं सुनो, मई में मिले थे हम। क्या होता है कि हम ना पहले वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, तो कोविड था, तो फिर सब घर पे ही रहते थे ऐसे। तो उस समय हम जाते थे इंस्टाग्राम लाइव, बड़ा क्रेज चल रहा था तब इंस्टाग्राम का। लाइव जाते थे, बस दिन भर लाइव बैठे रहते इंस्टाग्राम में, कुछ नहीं करना। तो ऐसी लाइव में ये हमसे जुड़े, एक लाइव में मतलब मेरे जो फ्रेंड थे कोई, तो उनके फ्रेंड में थे ये, तो उन्होंने इनको जोड़ा, तो मैं भी लाइव में बैठा हुआ था। तो बस उस टाइम हम लोग का एक ग्रुप था, ठीक है, कि हम सब लोग लाइव जाते थे क्योंकि काम कुछ होता नहीं था घर में कुछ करने के लिए। सब लोग घर में बंद थे, तो लाइव ही ऑप्शन था कि लोगों से जुड़ रहे थे, और हमारे अच्छे नए दोस्त भी बन रहे थे उससे। मजा आता था उस समय इंस्टाग्राम चलाने में। अब तो हम लाइव जाते नहीं है, और शायद हम इसीलिए गए थे कि हम मिल रहे थे। डेस्टिनी कह सकते हो आप। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि हम ऐसे ही फिर लाइव में बात करते थे, तो फिर इन्होंने मुझे फॉलो किया इंस्टाग्राम में। नहीं ऐसा नहीं हुआ था। जब हम लाइव जाते थे तो हम सब लोग होता था ना कि एक दूसरे को, तो लोग मैं फॉलो किया ना। मैंने ये सोच के यार मैं ये थोड़ी बस सोच के नहीं, लेकिन इन्होंने मुझे फॉलो किया कि हाँ चलो, फिर मैंने भी इनको फॉलो बैक किया।
तो हम दो एक दूसरे फॉलो कर रहे, लेकिन बात तब भी नहीं हुई थी, कभी नहीं होती थी, बात नहीं होती स्टोरी थी। वगैरह हाँ, एक एक जैसे लाइव आते थे, बस नॉर्मल। हाँ। तो बात कब स्टार्ट हुई हमारी होनी, 28 मई को इन्होंने मुझे मेरी एक स्टोरी पे मैसेज किया तो था। भाई वो जून का टाइम शर्त नहीं। लगाओ, मैं यहाँ था अपने फ्रेंड की शादी में आया था। उस दिन हमारी ज्यादा बात हुई, बट जब हमारा एक स्टार्ट मतलब एक पॉइंट हुआ ना जहाँ से हम हेलो हाय वाला वैसे लड़कियों को ज्यादा पता, लड़के इन चीजों पे ध्यान नहीं देते। चुप रहो। डेट तारीख भूल तो जाती सुनो, लड़की। मैंने इनको मैसेज नहीं किया क्योंकि मैं किसी को डीएम वगैरह नहीं करती हूँ, और वैसे शायद ये भी नहीं करते, बट ऐसा ही बोलते हैं, बट ऐसा बट होता ये नहीं है मेरे लड़के। केस में ये पिघल गए। ऐसा नहीं था। तो पता है क्या हुआ, तो इन्होंने मुझे, मैं स्टोरी लगाती हूँ और मुझे ना, मैं थोड़ा ऐसे सैड स्टोरीज वगैरह लगाती थी, तो इन्होंने मुझे पूछा मैसेज करके क्या हो मैं गया, क्या, मैं कोई ऐसे प्रॉब्लम ये है? ऐसे लगा था इनका ब्रेकअप होगा, ऐसे जो लुट जाते बर्बाद हो जाते वैसे वाले स्टेटस लग रहे होते थे इनके। तो मैंने इनको मतलब स्टोरी पे रिप्लाई किया, मैंने कहा क्या हुआ, मैं कहा सब ठीक है, कोई बात है आप बता सकते हैं, ऐसे ऐसे करके मतलब। हाँ, तो फिर मैंने इनको बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है और मेरा कोई ब्रेकअप नहीं हुआ है, मेरे को अच्छा लगता है ऐसी स्टोरीज डालनी, तो मैं लगाती हूँ ऐसी स्टोरी। तो बोला ऐसे तो कोई नहीं लगाता है, अगर कोई मुझे लगता है आपका ब्रेकअप हुआ है, मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ ब्रेकअप वगैरह नहीं हुआ है। बट तब ऐसे हमारी नॉर्मल बात होती थी। हाँ, फिर तो फिर भी हम लोगों ने एक दूसरे के बारे में ऐसा सोचा नहीं था कि हम लोग ऐसा कभी आगे ऐसा हो हाँ, जाएगा। प्यार व्यार वाला कुछ भी नहीं सोचा था। फिर उसके बाद जून का टाइम आया, उस समय फिर कोविड ही चल, मतलब वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा था मेरा। तो अब मैंने सोचा था कि अब मैं गांव जाऊंगा, तब मैं गांव जा रहा था। तो मैं फर्स्ट टाइम उसमें मेरी फ्रेंड की शादी थी अल्मोड़ा में, तो उसमें फर्स्ट टाइम मैं अल्मोड़ा आया था, मतलब कुमाऊं रीजन में आया था। तो अल्मोड़ा आया, मैं अपनी फ्रेंड की शादी अटेंड की, तो वहीं से मैंने अपने ब्लॉगिंग की स्टार्ट भी की थी उसी जून से। और जो उसका शादी का ब्लॉग मैंने बनाया था वो फर्स्ट ब्लॉग था मेरा। तो मैंने जून में आया मैं और अपनी फ्रेंड की शादी वगैरह अटेंड की, और रात को हम हल्द्वानी आए, हल्द्वानी से रामनगर गए हम। तो रामनगर में हमने स्टे किया होटल लेके फ्रेंड्स लोगों ने। तो क्या हुआ उस रात को, फिर ऐसे ही होटल में बैठे लेट हो गए थे, तो ना ये ऑनलाइन दिख गए, मतलब ऐसे मैंने मैसेज किया, तो मतलब स्टोरी लगा रखी थी वही सैड स्टोरी। तो मैंने बोला रात के कितने 12-1 बज रहे हो गए, तो मैंने उनको रिप्लाई किया, मैंने कहा क्या हुआ ऐसे ऐसे। तो मतलब वो रात हमने कितने सुबह 4 बजे तक हमने चैट किया हुआ, हाँ, 4 बजे तक। वो और हमारी उस दिन first मुझे chat ऐसा थी। लगा, देखो वो गलती थी मेरी, पता है उस दिन मैंने 4 बजे तक बात की, मुझे लगा यार ये लड़का तो 4 बजे तक मेरे लिए उठा हुआ है, तो कितना अब पता है उसके बाद बिल्कुल क्या पता, वो होटल में लीड में दिखा रही थी, मैं लगा चलो ये है तो बात कर लो। और उसके बाद आपको क्या पता कि उसके बाद तो 10 बजे भी सो जाते थे, ये बाद में पता है ऐसा हुआ मेरे साथ, अब आगे बताऊंगी आपको वो चीजें। तो फिर ऐसे ही फिर तब हमारी बात स्टार्ट हुई होनी। फिर वैसे फिर भी हम हाँ, फिर भी ये नहीं सोचा। फिर उसके बाद हम ना इंस्टाग्राम लाइव चलते रहते थे। तो हमारा भी फ्रेंड हमारा सर्कल ने क्या किया, फ्रेंड लोगों ने पहले हम स्टोरी वैसे भी हमारी चैट सी हो रही थी, कोई हमारे पास अपना एक दूसरे का नंबर भी शेयर नहीं हुआ था, सिर्फ हमारे इंस्टाग्राम में ही बात होती थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर लाइव आने लगे, तो लोगों ने ना मतलब छेड़ना शुरू कर दिया। पता नहीं क्यों किसी ने एक ने बोला कि पीहू और अंकु, तो फिर ना तो सबने स्टार्ट कर दिया, कोई भाभी बोल रहा है, कोई जमाई, जीजा कोई जीजा जी बोल रहे हैं ना, ऐसे मतलब छेड़खानी शुरू कर दी। तो हमारे अंदर भी वो एक पता नहीं आ जाता है ना। मेरे अंदर तो नहीं था वैसे। तो फिर उसके बाद फिर नंबर का नहीं पता, नंबर कैसे एक्सचेंज हुए थे हमारे। हाँ, मैं बताती हूँ नंबर का। हम लोग ने चैट्स में, क्योंकि क्या होता था ये ना थोड़ा शर्मीले टाइप के हैं वैसे, बट वैसे तो अभी तो मेरे लिए नहीं है, उस टाइम पे थे। तो क्या था ना कि बात नहीं हो रही थी, तो हमारे 1-2 फ्रेंड थे, तो हम लोगों ने इंस्टा पे ग्रुप बनता है ना, तो ग्रुप बन के हम बात करते थे, ग्रुप में कॉल करते थे, चारों लोग ऐसे कॉल उठाते थे, तो एक दूसरे से, तो वहाँ पे मेरी और इनकी बात होती थी थोड़ा थोड़ा। तो एक दिन क्या हुआ, सब लोग ग्रुप से सबने बोला अरे मुझे काम है, सब लोग जाते गए, फिर हम 2 बज गए, ठीक है, हम बातें कर रहे और वो मेरे दोस्तों भी बोले साला इतनी देर से क्या बातें कर रहे हो यार तुम लोग, मतलब हम जब हम रहते तब तो बात नहीं करते। फिर भी हमने डिसाइड किया कि हम नंबर नहीं डिसाइड नहीं किया। फिर मैं कहीं एक दिन जा रही थी मार्केट, फिर भी हम इंस्टा की कॉल पे बात कर रहे थे, तो मैंने फिर भी मतलब बंदे ने नहीं बोला कि नंबर, हाँ फिर भी मैंने बोला यार इस पे ना वो नहीं आ रही है ना, क्योंकि नेटवर्क चले जाते हैं, तो मैंने बोला इस पे नहीं हो रही है बात, तो ना अब मैं आपको नंबर देती हूँ, तो उस नंबर पे बात करते हैं। तो मैंने नंबर दिया, फिर हमारी नंबर पे बात होने लगी। हाँ, फिर और किसी को नहीं पता अभी कि हम इंस्टाग्राम से मिले हुए, घर वालों को किसी को नहीं पता। घर वालों को पता है, आपके घर वालों को नहीं पता। अभी वो बताए, इन्होंने कहा था अगर हम बताएंगे तो बस वो बोलेगा हाँ इंस्टाग्राम क्या होता है, ये वो बोलेंगे कि यार इंस्टा से कैसे मिल गए ये वो ना। तो कल ये वीडियो में देखेंगे ना तो पता लगेगा उन्हें कि इंस्टाग्राम से, बहुत सारे लोगों को है कि नहीं पता है कि हम इंस्टाग्राम से मिले थे। तो उसके बाद बस ऐसे ही फिर हमारी चैट होनी शुरू होगी व्हाट्सएप में,
कॉल होने शुरू होगी। फिर उस टाइम पे क्या था ना, मैं एक चीज़ हमेशा हर लड़कियों को यही बोलूँगी मैं अब क्योंकि लड़कों का ऐसा होता है, लड़कियों का मैं बता देती हूँ, जब स्टार्टिंग का रिलेशनशिप होता है ना तो लड़के इतने एफर्ट्स करते हैं ना, मतलब मैसेज करेंगे, कहाँ हो क्या हो, अगर तुम थोड़ी देर कॉल नहीं उठाओगे तो आपको मतलब मैसेज करते रहेंगे। हाँ, पहले स्टार्टिंग में ऐसा होता है, जब लड़की हो जाती है रिलेशनशिप में, ठीक है, फिर लड़कियां परेशान हो जाती है, बेचारी कॉल ही करते रह जाते हैं, लड़के इतने ऐसे होता है यार। पहले ऐसा होता है ना कि हमें पता भाई अभी पराए हैं, और जब एक बार अपने हो जाते हैं फिर तो कोई टेंशन फ्री हो जाता है। तो ये तो वही वाली बात हो गई कि घर की मुर्गी दाल बराबर। ऐसा नहीं है भाई, आप हमेशा उस चीज को जिंदा रखो ना, चीजों को, जो आप स्टार्टिंग से भी, लड़की तो अपने माइंड में वही सोचती है कि यार नहीं भाई मैंने तो ऐसा सोचा था, आप ऐसे हो गया है ना, तो वो चीजें होती है। और उसके बाद तो भाई क्या क्या हुआ मेरे साथ, मैं तो रोते फिर कुछ टाइम तक मतलब सही चला रिलेशन, उसके बाद वो अब हमारी बुआरी है वो काफी पॉजिटिव थी इस रिलेशन। नहीं, ऐसा नहीं था। ऊपर से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये मतलब नेगेटिव सोच रहा है इन्होंने। अब सबसे पहले बात की, ये हमारे बीच में क्या आता था, वो सबके साथ ही होता होगा, कुमाऊं और गढ़वाल, बस सबसे पहले हमारी मतलब यही से स्टार्टिंग हुई थी। तुम कुमाऊं से हो, घर वाले नहीं वालेंगे, और गढ़वाली तो तेज होते हैं, ऐसे क्या था कि गढ़वाल और कुमाऊं में कभी हमारा ऐसे मतलब कम ही हुआ है ऐसा ना रिश्ता भी, और दोस्त भी नहीं है। और तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि इंस्टा पे यार बात तो हो रही है, पर क्या पता ये इंसान रियल है या नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फेक लोग भी होते थे। क्योंकि हम सिर्फ एक सोशल मीडिया के जरिए हम मिले थे ना, हमने एक दूसरे को देखा भी नहीं था, हम मिले सिर्फ भी कॉल्स पे और वीडियो कॉल्स पे बात करते थे, था, बाकी मिले नहीं थे, बाकी वही था। और अब यही है ना, कुमाऊं या गढ़वाल के ना ऐसे होते ना, मतलब कुमाऊं वाले बोलते हैं गढ़वाल वाले तेज है, गढ़वाल वाले बोलते कुमाऊं वाले तेज है, तो ऐसे चलता रहता है, हमारे भी ऐसे ही चलता था। तो इनको तो ये होता था कि यार को गढ़वाली तो वो होते हैं, बहुत तेज होते हैं, तो हमने कभी रिश्ता भी नहीं किया, घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या होता था। हमारी बहुत लड़ाई होती थी इस पिक्चर में, मैं बड़ा समझाता था यार कुछ नहीं ऐसे ऐसे। फिर कभी हमारी लड़ाई हो जाती थी ना तो ये बोलते थे, हाँ ठीक बोलते हैं लोग, गढ़वाली ऐसी होते हैं, गढ़वाली ऐसे। हाँ, और फिर और क्या हुआ, उसके बाद हमारी बात चली रही थी, ठीक है, तो हम लोग मिले भी नहीं थे, और हमने डिसाइड किया था कि हम बहुत मतलब मिलेंगे आगे, बट क्या हुआ उसके बाद लड़ाई नहीं हुई थी, हमें बात किए हुए 3 महीने कुछ हो रहे थे। तो आप गए थे अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए दिल्ली, ठीक है, तो दिल्ली गए थे, तो फिर इन्होंने बोला कि वहाँ पे यार कम बात कर पाऊंगा या फिर ऐसा कुछ, बट क्या था ना वहाँ पे इन्होंने मुझे बिल्कुल टाइम नहीं दिया, बिल्कुल ऐसा भी नहीं था। नहीं, एक्चुअली क्या होता कि अब हम गांव में थे, तो गांव में ना मतलब हम 24 घंटे लगा लो, मतलब अप्रोक्स हम बात ही करते थे, फोन चाहे बात भी नहीं करते लेकिन कॉल पे ही रहते थे, ऐसा कुछ होता था। अब दिल्ली चला गया, अब दिल्ली में सब होते, फैमिली वाले थे, मामा थे, भाई बहन थे, तो मतलब मुझे ना किसी के सामने बात करना अनकंफर्टेबल सा लगता था। गांव में तो क्या था, अपने रूम में होते थे, काम करते थे, तो मतलब अब इनको आदत पड़ी हुई थी भाई, अब 24 घंटे तो बात करते थे, अगर बात ना हो फिर ये क्लेश कर देते थे, भाई बात नहीं करो, वहां जाके ऐसा हो गया वैसे, भाई ये सोचते थे अब वहां जाके मेरा गर्लफ्रेंड बना ली। नहीं, ऐसा नहीं होता था। देखो क्या चीज होती है ना, आप एक टाइम आप बहुत बात करते हो, फिर एकदम सडनली अगर आपकी लाइफ में कोई चेंज आएगा तो आपको भी लगेगा कि कुछ हो, क्योंकि इंसान डरता है, कोई भी लड़की है अगर रिलेशनशिप में, हर कोई किसी को डर लगता है। बट ये क्या इनकी आदत है ना, ये एक तो इनको ना फोन करने की इतनी आदत नहीं है, और ये पता क्या करते हैं, ये मतलब जहाँ जाते हैं ना वहीं के हो जाते हैं, मतलब फिर भूल जाते हैं, अगल बगल चीजें भी है। तो मैं इनसे ये बोलती हूँ, इतने सारे लोग मुझे अब मेरी सुनने दो, मेरी बात, मेरा टर्न है अभी, ठीक है। तो फिर तो क्या था ना, तो ये हर बार यही करते थे, तो मैंने इनको उस टाइम बोला था कि यार आप एटलीस्ट बात करो कुछ, तो मतलब बात ही नहीं करते थे ये, तो बहुत यार दिन भर में 5 मिनट भी मुश्किल से बात हो रही थी हमारी, ठीक है, बिजी थे, मैं मानती थी, बट मैं बोलती थी कि दिन भर में आप 1 मिनट का टाइम निकालो, 2 मिनट का, पर करो तो सही, एटलीस्ट कॉल तो करो, कॉल ही नहीं हो रही थी। और इनकी बहन की, चल मैंने सोचा एंगेजमेंट तक ठीक है, दीदी की एंगेजमेंट नहीं हुई थी, जब हो गई मैंने चलो अब ठीक हो जाएगा क्योंकि एंगेजमेंट हो चुकी है, तो अब हमारी बात होगी। भैया बंदा इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया, मैं रो रही थी, ठीक है, मुझे अभी भी याद है, और इन्होंने बोला भाई मैं तेरे को नहीं झेल सकता। मेरे से नहीं होगा भाई, मतलब वहाँ मतलब बिजी है, कभी कुछ कर फोन में फिर लड़ाइयाँ इतना फ्रस्ट्रेट हो गया भाई, तू जा भाई अपने रास्ते। इन्होंने बोला भाई मुझसे नहीं होगा, मुझे अब बात ही नहीं करनी है,
तो हमारी ना बिल्कुल, मैंने इनसे कितना बोला, मैं इतना रोई, पता है मेरा वो टाइम इतना बुरा था कि मतलब ये क्या हो गया मेरे साथ, क्योंकि अब मिले भी नहीं थे हम, पता नहीं क्या इतना प्यार हो गया था कि मिले भी नहीं थे और फिर भी ब्रेकअप हो गया। और मैं इनसे इतना मैंने बोला बात करो भाई, इस बंदे ने ऐसा बोला मेरे को करनी नहीं है। मैंने बोला चलो अब बात नहीं कर रहे तो हम एक दोस्त की तरह रहते हैं। इन्होंने बोला मेरे को बात ही नहीं करनी है, या फिर इन्होंने बोला चलो ठीक है हम दोस्त की तरह बात करते हैं, पर फिर भी वो बात नहीं हो रही थी। तो मैंने बोला यार, फिर मैंने अपनी माइंड में सोचा जब इस बंदे को ही बात नहीं करनी है और अभी हम मिले भी नहीं है और इतना सब कुछ हो रहा है, तो मैंने कहा चल कोई इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर है नहीं, तो मैंने कहा चलो आप अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, बिल्कुल हमारा। और मैंने उस दिन ना इस इंसान को इंस्टा से व्हाट्सएप से, तो इन्होंने सब मेरे जो दोस्त थे, मतलब जो हमारे कॉमन फ्रेंड थे इंस्टाग्राम में, हम जो लाइव आते सबको ब्लॉक कर दिया भाई, सबको ब्लॉक। और किसी को नहीं पता था कि हम लोग बात कर रहे हैं, हम रिलेशन में, किसी को नहीं पता था, किसी को कान वान खबर नहीं थी, एक बंदे को भी नहीं, तो सबको ब्लॉक कर दिया। वो देख सब लोग सोच रहे हैं कि यार हमने ब्लॉक क्यों किया है, पीहू ने हमें ब्लॉक क्यों कर दिया, ऐसा क्या हो गया, पीहू कहाँ चली गई, मतलब इन्होंने कट ऑफ ही कर दिया सबसे ना, फोन से लेके इंस्टाग्राम से। ज्यादातर गढ़वाली लोग थे जो हमारे ग्रुप में थे, मुझे उससे भी चिढ़ हो गई, हम लोगों को और ज्यादा गढ़वाली से चिढ़ हो गई। तो मतलब ये मतलब फर्स्ट पार्ट था कि मतलब हमारा मतलब जो ब्रेकअप हुआ था यहाँ पे, मतलब तगड़े वाला, हाँ 3-4 महीने एकदम कट ऑफ, मतलब ब्रेकअप हो गया था एक दूसरे को देखना, मतलब हमें खत्म पता ही नहीं था कि हम कहाँ हैं, कौन क्या कर रहे हैं ना, कौन क्या कर रहा है, मतलब हमें ये भी नहीं था कि हम दोबारा कभी बात करेंगे कि नहीं करेंगे। आपने सोचा था वैसे कि बात आप करते थे, मुझे याद बताएंगे अगले तो बातें होती रहेंगी, मतलब लंबा है काफी, मतलब आगे की स्टोरी बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है, इससे आगे की कैसे दोबारा मिले, कैसे फिर क्या हुआ, फिर शादी के लिए कैसे अप्रोच किया घर वालों को, घर वाले माने कि नहीं माने, घर वालों का क्या रिएक्शन था, तो वो अगले पार्ट में बनाएंगे, हम 2 पार्टों में बनाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो रहा है, बातें बहुत हो रही है और हम ना कोई बात को ना वो मिस नहीं करना चाहते। इससे ही क्या है कि हम ना मतलब ये सब शेयर करके ना मतलब अपने उस वाले टाइम पे चलेगी कि मतलब कैसा था, फिर वो चीजें यादें आ रही है हमें, मतलब वो बहुत अच्छा था। जो है कल बनाएंगे नेक्स्ट पार्ट और उसमें बताएंगे आगे क्या क्या हुआ, और काफी इंटरेस्टिंग हुई आगे भी कहानियां, बहुत अच्छी मजा भी आएगा। इसके बाद वाला और इंटरेस्टिंग है ना, चटपटा भी है और मतलब कितना कुछ, इसके बाद और कुछ खतरनाक कैसे होंगे कमावा गढ़वाले। हाँ, और तो इस पार्ट को यहीं पर रखते हैं, बस आप लोग हमें ऐसे ही प्यार और सपोर्ट दिखाएं और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाएं। हम आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहेंगे और बीच में हम इंस्टाग्राम में भी अब रील बनाने वाले हैं, जैसे कुमाऊनी गढ़वाली वगैरह अच्छी रीलें बनाएंगे, तो आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, पीहू रावत और अंकुर रावत 90 करके मेरा इंस्टाग्राम है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दो, वहाँ भी हम इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते हैं, रील्स शॉर्ट्स कहते हैं, वो भी आपको देखने में बड़ा मजा आएगा। तो चलो दोस्तों, इस वाले हमारी स्टोरी को यहीं पर रखते हैं और अगले स्टोरी पार्ट 2 में दिखाएंगे, और वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और अगर चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारी जो लव स्टोरी है वो पसंद आ रही है, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और पार्ट 2 में बताएंगे आगे कैसे हुए कुमाऊं गढ़वाले। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं रखते हैं। आई होप आपको हमारी ये लव स्टोरी पसंद आ रही होगी। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि, जय भारत, जय उत्तराखंड, टिल द एंड, बाय।